स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने एंटीबॉडी के बारे में, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से पढ़ा था और एक एंजाइम प्रोड्यूस पपेन से ट्रीट करने पर 2 फैब और एक एफसी फ्रेगमेंट जो क्रिस्टलाइज हो सके वो पढ़ा था। आज डिफरेंट एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं। मेनली एंटीबॉडीज़ या इम्यूनोग्लोबुलिन 5 टाइप की होती है। दैट इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन ई और इम्यूनोग्लोबुलिन डी। ये 5 टाइप की एंटीबॉडीज़ होती है। ये जो नाम दिया है गैम्ड से याद रखना है, GAMED, गैम्ड। तो ये 5 टाइप की मेनली इम्यूनोग्लोबुलिन्स है जो आपके ब्लड में पाई जाती है, जो एंटीजन को रिमूव या ब्लड से हटाने का काम करते हैं। इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो नाम दिया गया है इम्यूनोग्लोबुलिन जी, गामा, ए, अल्फ़ा, एम, म्यू, ई, एप्सिलन और डी, डेल्टा। तो जब इनका इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, यानी जब इस ग्लोबुलिन प्रोटीन का इलेक्ट्रोफोरेसिस मॉलिक्यूलर बेसिस पे इनको रन करवाते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल के थ्रू, तब सबसे पहले बैंड इसका बनता है, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका और लास्ट में डेल्टा का। उसी के आधार पे इनका नामकरण किया गया है। तो इन इम्यूनोग्लोबुलिन को एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन का काम क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं, दैट इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन जी। इम्यूनोग्लोबुलिन जी आपके ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है, सबसे ज़्यादा मात्रा में जो इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है, दैट इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन जी। तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन ब्लड, हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन ब्लड या ब्लड सीरम, लगभग 85% जो एंटीबॉडीज़ है वो इम्यूनोग्लोबुलिन जी है। तो क्वेश्चन पूछा जाए आपके ब्लड में सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी कौन सी पाई जाती है, तो आंसर है दैट इज़ IgG। एकमात्र इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी है जो मदर के प्लेसेंटा को माँ के ब्लड से होते हुए माँ की आवड़ को क्रॉस करते हुए डेवलपिंग फीटस तक जाती है, उसको पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव अपन ने पढ़ा था। इम्यूनिटी मेनली 2 टाइप की होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में तो अपना बॉडी खुद एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी जनरेट करता है और पैसिव में बनी बनाई एंटीबॉडी बाहर से एंटर कराई जाती है। तो माँ के ब्लड से मदर के प्लेसेंटा को क्रॉस करके डेवलपिंग फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू डेवलपिंग फीटस, फीटस और एम्ब्रियो बाय क्रॉसिंग मदर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा बोले तो आवड़, जिसके थ्रू डेवलपिंग एम्ब्रियो पोषण प्राप्त करता है। इसके बारे में और बात करें तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी एकमात्र एंटीबॉडी है जो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में वर्क करती है। सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, कोई बैक्टीरिया या वायरस पहली बार आपके बॉडी में एंटर कर रहा है और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाई जा रही है, एंटीबॉडी जनरेट होती है, तो वो कहलाता है प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स वही बैक्टीरिया आपके बॉडी में सेकेंड टाइम एंटर कर रहा है, दोबारा और एंटर कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनाई जाएगी वो कहलाता है सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी वर्क इन सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। तो ये 2-3 बातें थी इम्पॉर्टेंट है किसके बारे में, IgG कि ब्लड के अंदर हाईएस्ट कंसंट्रेशन किसकी, IgG की। मदर के प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, दैट इज़ IgG। सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में वर्क करने वाली एंटी बॉडी, दैट इज़ IgG। उसके बाद बात करते हैं IgA के बारे में।
तो बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अलग से छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सेकंड दैट इज IgA, ए बोले तो अल्फ़ा। इस इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में बात करें तो ये एक डायमेरिक यानी जे चेन होती है बीच में और दो एंटीबॉडी एक साथ जुड़ी रहती है, तो इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ डायमेरिक इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये वन एंटीबॉडी और ये दो दूसरी एंटीबॉडी और ये हो गई आपकी जे चेन। जे चेन के थ्रू दोनों एंटीबॉडी आपस में जुड़ी रहती है, इसलिए इसको कहते हैं डायमेरिक। और यहाँ पर एक एंटीजन बाइंड हो सकता है, यहाँ पर और यहाँ पर, कुल मिला के चार जगह से ये एंटीजन के साथ अटैच हो सकती है, रिएक्शन कर सकती है। यूँ कह सकते हैं 4 एपिटोप के साथ एक साथ ये एंटीबॉडी जुड़ सकती है। तो इट इज़ अ डायमेरिक बोले तो दो एंटीबॉडी एक साथ जे चेन से जुड़ी रहती है, डायमेरिक एंटीबॉडी। टेट्रावैलेंट, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? टेट्रावैलेंट यानी 4 एंटीजन 4 एपिटोप के साथ एक साथ बाइंड हो सकती है, टेट्रावैलेंट एंटीबॉडी। इसके अलावा बात करें सीक्रेशन, यानी मदर का जो कोलोस्ट्रम है, फर्स्ट मिल्क, दैट इज़ कॉल्ड कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम में खूब सारी IgA प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम फर्स्ट मदर मिल्क या फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, उसको क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम। तो कोलोस्ट्रम फर्स्ट मिल्क में प्रेजेंट होती है। कोलोस्ट्रम पेशिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो पेशिव इम्यूनिटी में भी इसका रोल है, पेशिव इम्यूनिटी टू चाइल्ड। जो बच्चा दूध पी रहा है माँ का, उस मदर के मिल्क में IgA प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इसको सीक्रेटरी एंटीबॉडी भी कहा जाता है, सीक्रेटरी एंटीबॉडी, क्योंकि जितने भी सीक्रेशन आपकी बॉडी से होते हैं, जैसे टीयर हो गया, सलाइवा हो गया, सीमन हो गया, मिल्क हो गया, इनमें खूब सारी IgA प्रेजेंट होती है। तो टीयर, सलाइवा, इसके अलावा स्वेट यानी जो पसीना होता है, स्वेट, मिल्क, सीमन, इनमें खूब सारी IgA प्रेजेंट होती है। तो जो पसीना आता है, पसीने में भी कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है? दैट इज़ IgA। तो ये एंटीबॉडी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में काम करती है, यानी स्किन, आपने बात की थी, स्किन इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो स्वेट के अंदर IgA सीक्रेट होता है, सो इम्यूनोग्लोबुलिन A वर्क इन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हो गई। इसमें जो पूछी जाने वाली चीज़ है, दैट इज़ मदर के फर्स्ट मिल्क में कौन सी एंटी बॉडी प्रेजेंट होती है या इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होती है, तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ IgA। तो ये बात ध्यान रखनी है, एक तो ये वाली और दूसरी ये सीक्रेटरी एंटीबॉडी क्यों कहा जाता है। जितने भी सीक्रेटरी या सीक्रेशन है आपकी बॉडी की, आंसू हो गए, सलाइवा हो गया, पसीना हो गया, इनमें जो एंटीबॉडी वर्क करती है दैट इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन A। उसके बाद अगली एंटीबॉडी के बारे में डिस्कस करते हैं। अगली एंटीबॉडी इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ IgM, उसके बारे में बात करते हैं। तो थर्ड IgM के बारे में बात करें तो ये पेंटावेलेंट है। पेंटावेलेंट यानी जे चेन होती है, उस पर 5 एंटीबॉडी एक साथ जुड़ी रहती है, इसलिए इसको नाम दिया है पेंटावेलेंट एंटीबॉडी या पेंटावेलेंट इम्यूनोग्लोबुलिन।
वैलेंट, सॉरी पेंटावैलेंट नहीं, पेंटामेरिक और टेट्रावैलेंट, वैलेंसी तो 10 हो जाएगी इसकी, तो पेंटामेरिक, पेंटामेरिक क्यों बोला, क्योंकि 5 एंटीबॉडी एक साथ अटैच रहती है वाया द जे चैन, बीच के अंदर जो चैन है जिसके थ्रू जुड़ी रहती है दैट इज जे चैन, पेंटामेरिक। इसके अलावा वैलेंसी के बारे में बात करें तो डेकावैलेंट, यानी एक साथ 10 एपिटोप के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। डेकावैलेंट एंटीबॉडी इंटरेक्ट विद 10 एपिटोप जो एंटीजन का पार्ट होता है जिसके साथ अपने बॉडी की एंटीबॉडी इंटरेक्ट करती है। इसके अलावा बी सेल रिसेप्टर, बी सेल रिसेप्टर के रूप में भी IgM प्रेजेंट होता है। इसके अलावा बात करें ब्लड ग्रुप टेस्ट या यूँ कह सकते हैं हेमाग्लूटिनेशन यानी ब्लड का कोएगुलेशन करना, या ब्लड ग्रुप टेस्ट में जो एंटीबॉडी काम में ली जाती है दैट इज़ IgM, क्योंकि बेटर ग्लूटिनेशन कर सकती है क्योंकि एक साथ 10 एपिटोप के साथ अटैच हो सकती है। इसके अलावा बेटर पीपीटी प्रेसिपिटेशन बेटर होता है, बेटर पीपीटी एंड बेटर अग्लूटिनेशन तो बेटर पीपीटी बनती है किसकी प्रेजेंस में, IgM और अग्लूटिनेशन। इसके अलावा बात करें तो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स जो होता है उसमें मेनली IgM रोल प्ले करता है, रोल इन प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में तो IgG था, जबकि प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में रोल है किसका, IgM का, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। ये था IgM। उसके बाद बात करते हैं IgE के बारे में। तो IgE इसका मेन रोल जो है एलर्जिक रिएक्शन में है। तो एलर्जी से रिलेटेड जितनी भी रिएक्शन होती है, एलर्गन या एलर्जी मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होने वाला एंटीबॉडी एलर्जन मॉलिक्यूल को हटाने का काम कौन करता है, IgE। मेनली वर्क इन एलर्जी रिसेप्टर के रूप में प्रेजेंट होता है किस पर, मास्ट सेल पर। रिसेप्टर्स फॉर्म्स प्रेजेंट ऑन मास्ट सेल। तो मास्ट सेल पर रिसेप्टर के रूप में काम करता है। इसके बारे में ज़्यादा डीपली डिस्कवरी हुई नहीं है। मेनली एलर्जी में इसका रोल है, एलर्जी कंडीशन में एलर्जन को रिमूव करने में। इसके बाद लास्ट बचा है आपका IgD के बारे में ज़्यादा डिस्कवरी हुई नहीं है, फिर भी इम्यूनिटी में मेनली इसका जो स्ट्रक्चर है IgG से मैच करता है। स्ट्रक्चर मैच विद IgG, वर्क एन सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानकारी नहीं है साइंटिस्टों को भी, और बुक्स में भी इतनी डिटेल से दे नहीं रखा है IgD के बारे में। तो ये थी मेन 5 एंटीबॉडी जिनके फंक्शन ध्यान में रखने। बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है
और छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है। पर्टिकुलर एंटीबॉडी का फंक्शन पूछ सकते हैं, जो पहली और दूसरी IgG और IgA पढ़ा उसके बारे में सिंगल 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बड़ा क्वेश्चन पूछेंगे तो सभी एंटीबॉडीज़ का फंक्शन पूछ सकते हैं। ये थी आज की क्लास।